देखो छोटा सा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंसेस, बहुत इजी और बहुत आराम से हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंसेस में तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मल एक दो चीज तुम्हें सीखनी है। नॉर्मल तुम्हें क्या सीखना है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़ चुके होगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब याद होगा। उसकी वैल्यूज तुम्हें याद होंगी, है ना? सभी को याद है। साइन कॉस टेन, मेनली वी डील विद साइन कॉस टेन टू इवेलुएट एनी भी एनीथिंग इन हाइट डिस्टेंस, कुछ भी निकालनी होगी साइन कॉस टेन में हमारा काम हो जाएगा, और बाकी ज्यादा यूज भी नहीं करना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम समझ लो क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि ये कोई बिल्डिंग है तुम्हारी, ठीक, और यहां पर तुम खड़े हुए हो। अब तुम्हारी यहाँ पर कुछ भी हाइट है वो नेजलेबल है, और तुम्हारी आंखें यहाँ पे जो देख रही हैं वो जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक। कुछ और होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? तुम छत के ऊपर से देख रहे हो और कोई नीचे ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो ये क्या होगा? वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तुम नीचे से खड़े होके ऊपर किसी को खिड़की में देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। खिड़की से वो खड़ा होके तुम्हें देख रहा है तो क्या होगा? मतलब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर? बात बराबर हो ही जाएगी, बात बराबर, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, मतलब बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें साइन कॉस टेन पे स्टिक रहना है। किस पे स्टिक रहोगे? साइन क्या? साइन कॉस टेन का मतलब वही होता है कि बेसिक चीजें। साइन का फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है? सही लिखा है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा ज्यादातर, ठीक है। सर तुम्ही ने तो कहा सही है। क्लियर? सही है। तो साइन कॉस टेन में डील करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, थोड़े से जाके प्रूविंग वाले होंगे। प्रूविंग को कैसे करेंगे वो भी चीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से, और उम्मीद करेंगे सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इसको अच्छे से ट्रांसलेट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी प्रॉब्लम में उसको अच्छे से ट्रांसलेट करना होगा, और ट्रांसलेट करके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी। 10th क्लास में एकदम सिंपली हो जाता है। स्टार्ट करें। टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है बताओ हर्षिता? हर्षिता, टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है? हाँ, क्या होती है? टेन थर्टी पूछा हमने। हाँ, हर्षवर्धन है क्लास में? बोलो हर्षवर्धन। यस सर। 1060 की वैल्यू क्या होती है? देखो अगर इस तरह से पढ़ाई होगी तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि तुमने रेजोनेंस ज्वाइन की थी और एक ब्रांड कोचिंग में पढ़े थे, तो कोई गारंटी नहीं है कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा एफर्ट खुद डालने पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। भाई 1030 1060 की वैल्यूज तो पता ही होनी चाहिए ना। अब पता है सबको? तन्मय नहीं पता है? 1060 की वैल्यू नहीं पता है? एक बार देखना पड़ेगी। नहीं देखो ये सब चीजें तो मतलब आनी चाहिए, मतलब दिसंबर चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें साइन 30 कॉस 30 टेन 30 60 ये तो पता ही होना चाहिए, मतलब इसमें तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए हमें। चलो बताओ ये क्वेश्चन करके जल्दी से, कौन कर रहा है? सर आपका बोर्ड शाइन हो रहा है, वो शैडो के बाद क्या लिखा है और उसके नीचे भी वो नहीं दिख रहा है। पीछे खिड़की बंद करो जरा सा। आशीष देखो खिड़की बंद करो, शाइन होना बंद होगा, या लाइट बंद करो पीछे की। शेडो के बाद लिखा है तुम्हारे पास 2-3 मीटर लॉन्ग। 2√3 लिखा हुआ है, 2√3। 2√3 लिखा हुआ है। दिख रहा है अभी?
नहीं सर, और एलिवेशन के आगे क्या लिखा है? Elevation is, then the sun's elevation is. देखो देखो बंदे की खुली है। तो ये पीछे की लाइट ऑफ करो ना, उससे शायद चमक रहा है ये। पीछे की ऑफ कर दो। हाँ ठीक है। हाँ बंद करो बंद करो। और बंद कर दो। बंद कर दो पीछे की। बस ठीक है, और एक और बंद करो, एक और बंद करो। और बंद करो, हाँ ठीक है, अब सही, अब सही। नहीं नहीं, बस 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 ठीक है, अब सही है। सही है इतना। नहीं नहीं ठीक है, अभी सही है। क्लियर है ना अभी? दिख तो रहा है ना? अभी सही है। अब नहीं चमक रहा होगा। तुम लोग को भी दिख रहा है? ठीक है। चलो बताओ जल्दी से आंसर बताओ इसका। इतना देर लगेगी? क्या हो गई? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? माधवी क्यों नहीं आ रहा आंसर? बोलो जल्दी से। रुको सर, कर रही है सॉल्व। अरे इतना टाइम थोड़ी ना लगना था, किसी का आंसर ही नहीं आया। शीतल सही। रिया, वेदांत, अनय, अर्णव महाजन, बोलो जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं है जो मतलब इतना टाइम लग रहा है। इसमें क्या ही खास कह रहा है कि ए पोल। ए पोल का मतलब ये तुम्हारा पोल है, ठीक है। पोल तुम्हारा दे रखा है 6 मीटर हाई। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये 6 मीटर हाई हो जाएगा। अच्छा ये पोल है तो इसकी शेडो, कास्ट शेडो का मतलब ये होता है कि इसकी परछाई ये पड़ रही है। ये क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर। अब ये कह रहे हैं लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये 2-3 मीटर लॉन्ग है। देन द सन्स इलिवेशन। सन्स इलिवेशन का मतलब ये होगा कि जो सन की, भाई अगर तुम्हारे पास सूरज की रोशनी इस पे पड़ रही होगी कहीं से, तो तुम्हारा ये परछाई पड़ रही है। तो एक्चुअल में तुम्हें क्या बताना होगा? ये एंगल बताना होगा, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए तुम कह सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 6/2√3। और टू थ्री जा, और ये थ्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू √3, ये 10 60 की वैल्यू होती है। तो तुम्हारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था जो कोई आंसर नहीं दे रहा था। क्यों अर्णव महाजन, पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? बोलो रोहित। इतना टफ था ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बेसिक अप्रोच लगाओ हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या हो गया? हाँ, बच्चों की तरह नहीं सोच रहे हो, पता नहीं कहाँ सोच रहे हो। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि मतलब क्लास में एक बच्चा आंसर दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया, जब से तुम लोग 20 दिन के बाद आए हो, पता नहीं क्या हो गया, कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। चलो निकालो ये क्वेश्चन। A ladder 15 meter long reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of wall. सही है आंसर।
सोहम पाटिल का। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा? चलो जल्दी से, और बच्चे आंसर दो जल्दी से। जल्दी से दो आंसर। गलत आ रहा है शुभम आंसर। इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। हर्षिता, करो जल्दी से आंसर। तुम्हारा नाम क्या है? तन्मय? वो तन्मय नाम है ना? हुआ? आविष्कार? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? करो जल्दी से करो। शुभम का आंसर आया, अर्णव महाजन का आया है। क्या बात है, सही हल करे। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? वेदांत, माधवी, शीतल, क्या हो गया तुम लोगों को? बोलो, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ही लगा रही हूँ माधवी, फिर आंसर गलत आ रहा है। पता नहीं क्या क्या 20 दिन में क्या। इसमें कौन सा ऐसा लग रहा होगा? लेडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है। सीढ़ी हमेशा कैसे लगी होती है? ऐसे लगी होती है? नहीं लगी होती है। कैसे लगी होती है सीढ़ी? सीढ़ी हमेशा कैसे लगी होती है? 15 मीटर। कहाँ लगाई जाती है? छत के ऊपर वो दीवार के ऊपर लगाई जाती है। लेडर ये हो गई, वॉल ये हो गई। लेडर की लेंथ 15 मीटर, reaches the top of a vertical wall, wall यहीं पे खत्म हो गई। if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, तो ये तुम्हारा 60 डिग्री हो गया विद द वॉल। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 60 डिग्री। ठीक। अब 60 डिग्री ये हो गया, तो तुम्हें बताना क्या है? हाइट ऑफ द वॉल बतानी है। तो हाइट ऑफ द वॉल बताना है। तो हाइट ऑफ द वॉल के लिए तुम्हारा क्या हो गया? ये 90 है, ये 60 है, ये 30 हो गया, है ना? तो क्या होगा? साइन 30 लगाओगे, क्योंकि साइन 30 की जरूरत है, इसकी और इसकी जरूरत है। तो साइन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 15। 1/2 इज इक्वल टू एच अपॉन 15। एच इज इक्वल टू 15/2। आंसर क्या हो गया? 7.5। हाँ, टेक्स्ट बुक के तो हो नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ के करोगे? क्या हो गया माधवी, क्यों गलत आया था आंसर? सर आपने जैसे बोलो। फर्स्ट टाइम में एंगल 60 को रॉन्ग लिया था ना, मेरा भी सेम हुआ। अच्छा, हमने पहले जो गलत। चलो ठीक है, तुम ये बताना चाह रही हो कि आप भी तो गलत थे। चलो कोई बात नहीं सर। नहीं। हाँ, नहीं यार, वही है। चलो कोई बात नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो, इसको क्वेश्चन अच्छा है, और इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से करना, ठीक है?
चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड यूज करके करना। इसमें कह रहे हैं कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल 1.5 meter tall is 20.5 meter away from a tower 22 मीटर हाई। यानी कि एक आदमी है जो 1.5 मीटर टॉल है, उसको ऑब्जर्वर कहा गया है, वो 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टॉवर है जो कि टॉवर 22 मीटर हाई है। डिटरमिन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरह से बनेगा, यानी कि ये तुम्हारी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, जो कि 22 मीटर हाई होगा, और ये तुम्हारा क्या बनेगा 1.5 मीटर, और ये तुम्हारा क्या होगा, ठीक, इस तरीके से। और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। और ऑब्जर्वर 1.5 20.5 मीटर, यानी कि ये 20.5 मीटर ये दे रखा है, ठीक। अब हमें थीटा निकालना है तुम्हें, तो कैसे निकाला आशीष? कहा डिटरमिन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द डायग्राम, टॉप। डायग्राम शायद रॉन्ग है। सुनो सुनो एक मिनट। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक, ये ऑब्जर्वर है, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टॉवर 22 मीटर हाई। डिटरमिन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो यानी कि हमें जो एंगल ऑफ निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा, ठीक है, ये निकालना होगा, ठीक। बहुत इजी हो जाएगा, बताओ। बहुत सिंपल सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 20.5 है तो ये कितना हो जाएगा, और ये अगर पूरा 22 था तो ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20.5। ये तो बहुत इजी हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन ये 20.5 अपॉन 20.5, ये आ जाएगा 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है काफी है। 18 ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, हम तो पढ़ाएंगे ना आखिरी तक के। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, अरे यार चलो, हाँ हाँ। From a balloon vertically above a straight road, the angles of depression of two cars
at an instant are found to be 45 degree and 60 degree. If the cars are 100 meter apart, find the height of the balloon. बोर्ड लेवल एक्सरसाइज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 6 है उसका. चलो जल्दी से आंसर दो इसका. शुभम का आंसर सही है. हुआ शुभम पाटिल. नहीं नहीं, नॉर्मल रूट में आंसर दे दो. क्या रूट 100 बाय, नहीं ये तो नहीं आ रहा है. हाँ वो तुम कह सकते हो, उसको कॉन्जुगेट से चेंज करो, लेकिन माइनस पे कैसे आ रहा है. हाँ वो सही आएगा, कॉन्जुगेट से पड़ेगा, आएगा आंसर. बाकी लोग हाँ हाँ वो करना पड़ेगा. बोलो जल्दी से. आयुष जल्दी बताओ. उत्कर्ष पाटिल. हाँ हिमांशु. ओम कदम बोलो जल्दी से आंसर. सही भोसले. थ्री प्लस रूट थ्री आ रहा है ना अंदर. थ्री प्लस रूट थ्री. शुभम का आंसर. चलो देखते हैं इसको, क्या गलती कर रहे हो देखना. फॉर्म ए बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड. भाई ये तुम्हारे पास कोई बलून होगा, ठीक, और ये तुम्हारी कोई स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है. तो द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स, एक यहां पर कार होगी, एक यहां पर कार होगी. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, मतलब ये एंगल बन रहा होगा और ये बन रहा होगा, यानी कि ये यहां से एक एंगल बन रहा होगा, यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक एंगल ये बन रहा होगा, है ना, दो एंगल बन रहे होंगे. तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट एन स्टैंडर्ड फाउंड टू बी 45 और 60. तो ये तुम्हारा 45 दे रखा है और ये क्या दे रखा है, 60 दे रखा है. तो ये तुम्हारा 60 हो गया और ये क्या हो गया, 45 हो गया. क्लियर, ठीक है. बोलो हर्षिता, इधर देखो, समझ में आ रहा है कैसे लेते हैं, ठीक. 45 और 60. अब ये कह रहे हैं कि इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, कार्स तुम्हारी एक ये है और एक ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है. तो कार तुम्हारी 100 मीटर अपार्ट है ना. तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून. तुम्हें एच निकालना है, ये एच निकालना है. अब एच निकालने के लिए तुम्हें इसको एक्स मान लो, यानी कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं तो दोनों को अप्लाई करोगे. अगर इस ट्रायंगल को देखो तो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, 10 60.
क्यों? क्योंकि h और x तुम्हारे पास है। तो एक इक्वेशन तो हमारी होगी tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। दूसरा तुम्हारे पास आएगा tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन h अपॉन x प्लस 100। तो ये तो 1 हो जाएगा, h अपॉन x प्लस 100। तो h इज इक्वल टू x प्लस 100, ठीक है। लेकिन यहां से देखो तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन √3, h प्लस 100। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? देखो ठीक है, x की वैल्यू हमने ऊपर से उठा के रख दी जो h अपॉन √3 आएगी। तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम्हें ये समझ में आएगा कि h को इधर ले गए तो 1 माइनस, लिखने पे ध्यान ना दो, हर्षिता जब समझाया करें तो समझ लिया करो, ठीक है। लिख लोगी बाद में, h इधर लेके जाओगे तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 100। फिर क्या होगा, h √3 माइनस 1 अपॉन √3 आएगा इज इक्वल टू 100। तो h इज इक्वल टू 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक आया। तो यहां पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो ये 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 100 √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1। तो 2 आएगा, तो 2 से 50 √3 अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो √3 प्लस √3। तो आंसर ये आएगा 53 प्लस √3, जो कि सिर्फ एक बच्चे का आ रहा था, शुभम का। सोहम पाटले का गलत था, आशीष का भी गलत था। तो इस तरह से पढ़ाई करोगे तो कैसे होगा बताओ, गलत था कि नहीं गलत था? तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, गलतियां होगी। नहीं नहीं, वो भी तुम कह सकते हो। देखो यहाँ पर this dangles of depression of two cars at an instant are found to be 45 if the cars are 100 meter apart, find the height of the balloon। तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है, तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन ये है कि हमसे नहीं कहा गया था कि हम एक ही साइड लें। तो बात सही कह रहे हो तुम, शायद हम लोग ने एक साइड लेके किया, आंसर ये आ रहा है, हो सकता है अलग साइड भी हो सकता है। हाँ देख लेते हैं, चलो नहीं ट्राई करके देखते हैं। सेम साइड यानी कि ये सेम साइड पे किया है, अपोजिट साइड पे देख लेते हैं। लेकिन हाइट क्या होगी? हाँ नहीं, क्योंकि हो सकता है, देखते हैं चलो अब से अपोजिट साइड पे यही क्वेश्चन करके देखते हैं। मान के चलो ये फॉर्म है स्ट्रेट ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कार्स, जो कार्स थी वो सेम साइड पे थी, ठीक। अब हम लोग एक कोशिश करते हैं कि अपोजिट साइड पे लेके देखते हैं कि आंसर क्या आता है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, कार्स तुमने सेम साइड पे ली थी। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि अपोजिट साइड पे आंसर क्या आता है इस चीज को देखने की। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कार तो दोनों तरफ 100 है ना, कार का डिस्टेंस तो 100 है ना। हाँ से कोई पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। जेन्युइन क्वेश्चन बनेगा, तुम आंसर निकाल के देखो। हो गया ना ये? चलो अभी देखते हैं कि अगर यहां पर हमने माना ये टॉवर था और कार एक तरफ ये थी एक तरफ ये थी, तो एक तरफ 60 ये आएगा और एक तरफ 45 ये आएगा, ठीक। तो कार तुम्हारे पास 100 मीटर अपार्ट है ना, तो एक को x लोगे तो एक को 100 माइनस x लोगे और ये आएगा h, ठीक। अब लगाते हैं, सिंपल सा हो गया ना। सिम देखते हैं क्या आता है। तो एक बार अगर हम लेंगे तो क्या होगा, tan 45, tan 45 लोगे तो क्या होगा, h अपॉन x। तो h इज इक्वल टू तो x हो जाएगा। और tan 60 लोगे तो क्या होगा,
h अपॉन 100 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो। हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है, वो भी सही है। बस अब तुम्हारे पास यहां पर h रख दो, h अपॉन 100 माइनस एच। ठीक, तो 100√3, 100√3 इज इक्वल टू h 1 प्लस √3। ठीक, तो ये तुम्हारा आएगा h इज इक्वल टू 100√3 अपॉन √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 √3 माइनस, डिफरेंट आंसर आएगा 50√3, 50√3 और √3 माइनस 1 आएगा। देखो डिफरेंट आ रहा है ना, क्या यही आ रहा है क्या यार हमारा। सर, उन्होंने एट इंस्टेंट मेंशन किया है तो एक ही पॉइंट से लेने पड़ेंगे ना, मतलब एक ही साइड पे। नहीं वैसे तो देखो, वैसे एट एन इंस्टेंट का कुछ नहीं होता है। नहीं उससे फर्क नहीं होना चाहिए, आंसर यही आना चाहिए, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम तब भी आंसर सेम आएगा, उससे सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे 100 माइनस एक्स ले रहे हो, यहाँ एक्स ले रहे हो, ये आ रहा है 50√3 √3 माइनस 1। हाँ हाँ कौन सा, ये चलो, तो इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा तो किया है। चलो अच्छा ठीक है, एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे एक्स ले लें और यहाँ पे 100 माइनस एक्स ले लें, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे x ले रहे हो तो ये 10 तुम्हारा एक बनेगा, तो 1045 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स, तो h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 100 माइनस एच, है ना। और अगर यहाँ पे 1060 ले रहे हो तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, तो √3 और 100 माइनस h इज इक्वल टू h, तो 100√3 इज इक्वल टू h 1 प्लस √3, वही तो आ रहा है, वही आ रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन आ गई ना, सही आ रहा है, वही आ रहा है, सेम आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम एक्स इसको लो या 100 माइनस एक्स, वो तो तुम्हारा एजम्पशन है, उससे आंसर नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क ही नहीं है ना उससे, नहीं दो हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 45 का है तो तुमने इसको x लिया तो ये भी h होगा, तो ये h होगा, तो 100 माइनस h होगा, वहां से डायरेक्ट आ जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो किसी तरीके से करोगे। हाँ ये क्वेश्चन में कह सकते हो कि क्वेश्चन कंप्लीट जब ही होता है जब सेम साइड और अपोजिट साइड दे रखी होती है, ज्यादातर जगह दे रखी होती है। ठीक है, और अगर नहीं दे रखी होती है तो सेम साइड पे ही ले लोगे, अगर नहीं दे रखी होगी अपोजिट साइड पे नहीं लोगे, अगर नहीं दे रखी होगी इन केस। वैसे दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो जो पहला वाला किया था वही करोगे, उसी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर डिफर करता है इस। चलो नेक्स्ट कराएं, हो गया ये। हाँ सर। कहा देखो तो कैलकुलेशन करके दिखा, वो क्यों ले भाई, इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं हम, ये 45 था, एक बार एक्स ले लिया था, इसको एक बार ये ले लिया था, तुम्हारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं दोनों ने सेम करके दिखा तो दी है, कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। देखो बोर्ड के एग्जाम में वैसे तो सेम प्रपोजल होगा,
नहीं दे रखा होगा तो जो पहला वाला था यानी कि सेम साइड वही करके आना, ठीक है। देखो जो बच्चे भी अभी तैयारी जिनकी नहीं हुई है वो तैयारी करना शुरू कर दें। अभी भी 2 ढाई महीना बचा हुआ है। जिसकी ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं है वो इजी इजी चीजें पढ़ सकता है, सेंटर पे आके पढ़ लो। अभी भी 2 3 महीना बचा हुआ है। बट एकदम मूर्खों की तरह अगर बैठे रह जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं, टाइम पास। अभी भी टाइम है, मतलब सीख सकते हो। तुम्हारे पास सेंटर आके पढ़ सकते हो। ज्यादा ना पढ़ो, कम कम चीजें पढ़ लो, इजी इजी एक्सरसाइज कर लो। बट कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं द शेडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर, is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree then when it is 60 degree, find the height of the tower। सबसे पहले तो इसमें इंग्लिश का टेस्ट होगा क्योंकि इसको इंग्लिश की हिंदी करने में ही प्रॉब्लम होगी तुम्हें। चलो इंग्लिश की हिंदी करो और फिर आंसर दो। हाँ ठीक है। आएगा आंसर, बोलो जल्दी से। द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग, क्या कह रहे हो। हाँ गलत आंसर है। हाँ हाँ, क्या करवाने वाले। हो गया। बोलो जल्दी से आंसर, शीतल सही हल करे। आंसर आएगा कि नहीं आएगा। पार्थ, श्रेयस, रोहित थोरात।
कोई आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग, आज पता नहीं क्या हो गया है। माधवी तुम्हारे भी कोई आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया? 20 दिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी क्या? बस ऐसे ही पेपर दे रहे थे, ऑब्जेक्टिव छाप वाप के, सब भूल गए हो? गलत आंसर है माधवी। देखो हर्षिता, कुछ आया समझ में इसमें क्या करना है? नहीं आया? देखो ये सबसे पहले तो इसकी आदित नहीं हुआ था, नहीं हुआ तुम लोग का आविष्कार, नहीं हो पाया। देखो सबसे पहले क्या होगा तन्मय, इसका हिंदी की इंग्लिश ही नहीं हो पा रही होगी। क्या नहीं हो रही होगी? इंग्लिश की हिंदी नहीं हो रही होगी। द शेडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन। लेवल प्लेन कोई है तुम्हारा, उस पर कोई टॉवर स्टैंड कर रहा है, ठीक। इसकी जो टॉवर की शेडो है इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन वन इट इज 60 डिग्री। तुम्हें यहां से यहां तक पूरा एक साथ हिंदी समझनी है कि जो शेडो ऑफ ए टॉवर है वो 50 मीटर ज्यादा है जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री है, जब 60 डिग्री था उससे। बात समझे? यानी कि जब इलिवेशन सन का 60 होगा तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं ये होगा। अरे मार्कर ही नहीं चलते हैं यार यहाँ। देखो यार मार्कर लेके आओ, कोई है बगल से? देख लो उस क्लास में, क्लास नहीं चल रही होगी, मार्कर उठा लो जरा से। तो ये तुम्हारा क्या है कि जब इलिवेशन इसका 60 होगा तो शेडो क्या होगी, ये तुमने शेडो मान ली एक्स, ठीक। तो जब इलिवेशन तुम्हारा 30 हो गया होगा तो शेडो कितनी हो गई होगी, कितने हो गई होगी? The shadow of a tower एक्स प्लस standing on a level 50। plane is found to be 50 मीटर longer। तो ये 30 हो गया तो यहां पे यहां तक क्या होगा? क्लियर हुई इमेज? 50 मीटर लॉन्गर, यही फोर्स बना था, है ना? ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें इसमें क्या निकालना था? इसमें निकालना है हाइट ऑफ द टॉवर। तो हाइट ऑफ द टॉवर तुम्हें एच निकालना है। एच निकालने के लिए तुम एक बार टेन 60 लगाओगे तो एच अपॉन एक्स आएगा, और एक बार टेन 30 लगाओगे तो एच अपॉन एक्स प्लस 50 आएगा। तो एक बार तो तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टेन 60 वाला जो है वहां से आएगा तुम्हारा √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन √3। और टेन 30 वाले में आएगा 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 50। तो ये तुम्हारा आएगा एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू एच√3, और एक्स की जगह एच√3 प्लस 50 इज इक्वल टू एच√3। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? एच√3 माइनस 1/√3 और इज इक्वल टू 50। तो एच इज टू 2/√3 इज इक्वल टू 50। एच इज इक्वल टू 25√3। यही आंसर था, यही था ना आंसर? क्लियर है भी? बोलो अनय, ओमकार, सही हलकारे बोलो, ठीक है? आगे समझ में? हाँ सर। माधवी आया समझ में? हाँ सर, मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया था। क्यों कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है? 20 दिन में कैलकुलेशन नहीं की है क्या तुम लोग ने? कमजोर हो गए हो एकदम पढ़ने में जैसे लगता है 20 दिन के बाद, पहले सेमेस्टर के बाद। सेमेस्टर 1 में तो ऐसा ना थे, सेमेस्टर 2 में अलग की है। कोई आंसर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ 20 दिन। लिख लिया था अर्षिता? नहीं लिखा था? अरे तो बोलना था ना।
हो गया 8वां तुम्हारा सोम पाटिल? 8th क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ए वर्टिकल टॉवर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। माधवी, आवाज आ रही है हाँ मेरी? सर। कल तुम आ रही हो रेजोनेट देने? सर मैं तो वैसे मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हुई है तो देखूंगी फिर भी। पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाई थोड़ी ना होगी, जितनी नॉलेज है उसी में देना होगा। ऐसे तो कभी नहीं हो जाएगी पढ़ाई। कल आके दो, ठीक है? हाँ सर। जो बच्चे भी सीबीएसई के हैं और आईसीएसई के हैं, स्टेट बोर्ड के भी अगर हैं, उनके स्कूल में पेपर नहीं हो रहे हैं, तो कल वो एक काम करेंगे, वो रेजोनेट का पेपर देने यहाँ आएंगे, क्योंकि तुम लोग को है थोड़ा भी मोटिवेशन की जरूरत। उसके लिए क्या होता है वो हम लोग बताएंगे क्या होता है, ठीक है? तो कल और रेजोनेट का सेशन भी होगा उसमें। शुभम, आवाज आ रही है मेरी? तुम्हारा माइक सही नहीं होगा। हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है? बोलो। आयुष द्योरे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, तो आयुष तुम्हारा कौन सा बोर्ड है? सर कैन यू रिपीट? हम कह रहे तुम्हारा कौन सा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है? सीबीएसई। तो पेपर हो गए? हाँ सर। तो कल रेजोनेट देने आ रहे हो तुम? सर नहीं सोचा। क्यों? कब दोगे फिर? अभी दे दो ना, कल। कल का तो आओ, थोड़ा सा सेशन वेशन हो जाएगा कल। हाँ, फ्री में, कल का तो फ्री है ना। चलो, ये क्वेश्चन कौन कर रहा है, जल्दी से बताओ। हो गया? आया आशीष? ये तो हिंदी कौन समझाएगा इसकी? देखो इसकी, ये कह रहे हैं कि ये वर्टिकल टॉवर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि कोई वर्टिकल टॉवर है, वर्टिकल टॉवर इस तरह से होगा, है ना? इज स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इधर देखो हर्षिता, वर्टिकल टॉवर है और कहाँ खड़ा हुआ है? स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये कह रहे हैं इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टफ पर होगा ऐसा।
ठीक है, सरमाउंटेड बाय फ्लैग स्टफ, ये फ्लैग लगा होगा। अब ये कह रहे हैं कि ऑफ हाइट h, यानी कि जो फ्लैग है उसकी हाइट क्या होगी, h होगी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ, यानी कि यहां पे कोई पॉइंट, एट ए पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ द फ्लैग क्या है, अल्फा, एंड टॉप ऑफ द फ्लैग क्या है, तो अल्फा ये और बीटा ये। और तुम्हें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टॉवर, तो ये क्या होगा, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच तुम्हें बताना है कि ये होगी, ये प्रूफ करना है। अब तो कर लोगे आराम से। जल्दी से करो। करो जल्दी से। आ गया प्रूफ। नहीं नहीं, वैसे ना करो। क्या मतलब एलएचएस, नहीं वो ना करो, वो अच्छा नहीं प्रूफ करेगा, वैसा सही नहीं रहेगा। तुम्हें ऐसे प्रूफ करना है, देखो सीधे सीधे तुमने अगर टेन अल्फा लिया होगा तो टेन अल्फा क्या आया होगा, एच अपॉन एक्स, इसको एक्स मान लिया होगा। ठीक, तो टेन अल्फा तुम्हारे पास एच अपॉन एक्स आ गया। फिर क्या आ गया, टेन बीटा एच प्लस एच अपॉन एक्स। क्लियर। अब टेन अल्फा आ गया, टेन बीटा आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ध्यान है कि कैपिटल एच हमें निकालना है ना, कैपिटल एच निकालना है। तो कैपिटल एच निकालने के लिए, और तुम ये भी देखो कि इस तरह का टर्म आ रहा है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, तो यहीं से तुम क्लू लगा लोगे कि सेकंड माइनस फर्स्ट से कोई ना कोई फायदा मिलेगा। क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट अगर करेंगे तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा एक तरफ मिल जाएगा, एक्स डिनोमिनेटर सेम है, एच प्लस एच माइनस एच, तो यानी कि ये सीधा सीधा क्या बनेगा, एच प्लस एच अपॉन एक्स। सुनो, नहीं नहीं, टॉवर का कहाँ निकालना है, वो हाइट ऑफ द टॉवर निकालना है, वो फ्लैग स्टफ थोड़ी ना निकालना है। एच, सिर्फ ये निकालना है कैपिटल एच। भाई तुमसे ये कह रहा है कि वर्टिकल टॉवर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, टॉवर तो यही है ना, उसके ऊपर तुम्हारा फ्लैग स्टफ लगा। ऐसा थोड़ा, अरे अब ये थोड़ी ना कि हवा चलेगी तो ये उड़ जाएगा, टॉवर अर्थक्वेक आएगा तो टॉवर भी गिर जाएगा, ये सब थोड़ी ना होता है। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, क्वेश्चन की हिंदी ये है कि आपके पास एक टॉवर दे रखा है। अरे सुनो तो मेरे भाई, टॉवर दे रखा है आपके पर, टॉवर के ऊपर आपने झंडा गाड़ रखा है। ठीक है, और झंडे की आपको हाइट दे रखी है। ठीक है, टॉवर के ऊपर झंडा गाड़ रखा है और झंडे के ऊपर हाइट दे रखी है।
टॉवर की हाइट निकालनी है। इलेवेशंस तुम्हें दे रखे हैं, वो इलेवेशंस तुम्हें टॉवर जो झंडा है उसके बॉटम और ऊपर से दे रखे हैं। तो तुम क्या कह सकते हो कि क्या टॉवर के ऊपर झंडा लगाना पॉसिबल नहीं है? ऐसा कौन कह सकता है? भैया टॉवर टॉवर है, टॉवर प्लस झंडा अलग है। क्यों नहीं लग सकता है? देखो एक बात बताएं, देखो ये तुम अगर आरसीसी का टॉवर होगा तो इसके अंदर तुम बना सकते हो यार, ऐसा थोड़ी ना कि पॉसिबल नहीं है। क्या बात करो अब तुम एकदम, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो भी तुम्हें दिखाते हैं हम टॉवर पे झंडा, ठीक है? तो ये तुम्हारा ऐसा आ गया। अब तुम्हें x चाहिए, देखो x एलिमिनेट कर दो। x तुम अगर फर्स्ट से देखोगे तो x इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ tan बीटा माइनस tan अल्फा नहीं, h प्लस h माइनस h सही आ रहा है। सेकंड माइनस फर्स्ट की है ना, तो बस x इज इक्वल टू h tan अल्फा यहाँ पुट कर दो, तो h अपॉन h tan अल्फा, h अपॉन tan अल्फा आएगा, और ये तुम्हारा tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल H इज इक्वल टू h tan अल्फा और tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर? तो आप आराम से कर सकते हो इसको, ज्यादा कुछ नहीं था। देखो प्रूविंग में, मैथ में हमेशा तुम देख सकते हो, क्लू ढूंढ सकते हो कि क्या चीज कहां करें। तुमने सबसे पहले नॉर्मल सा फिगर ड्रॉ किया, अंग्रेजी को हिंदी में किया, नॉर्मल सा फिगर ड्रॉ किया, tan अल्फा लिया, tan बीटा लिया, ठीक है? tan अल्फा लिया, tan बीटा लिया, फिर प्रूविंग से तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है कि tan बीटा माइनस tan अल्फा लाना है, तो तुमने इक्वेशन को माइनस किया, h अपॉन x मिला। अब तुम्हें मालूम है कि हमें कैपिटल H बताना है, तो कैपिटल H को ऊपर से जो x है वो फालतू है, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें स्मॉल h भी आ रहा है। तो जो x था उसको तुमने ऊपर से क्या लिख लिया? कैपिटल H अपॉन tan अल्फा, और वो तुम नीचे ला के रख दोगे, तो नीचे लिखोगे तो ये तुम्हारा h tan अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, रीअरेंज करोगे आंसर आ जाएगा। उसमें क्या नहीं समझे? क्या नहीं समझा? सर ये तुम्हारा यहां तक समझ गए थे, ठीक है? अब तुमने यहां पर क्या किया, देखो tan बीट, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, फर्स्ट से क्या यहां से x इधर जाके tan अल्फा नीचे आ सकता है, तो इसके जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इसके जगह अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू h, x के जगह रखेंगे h अपॉन tan अल्फा। डिवीजन का एक रूल होता है कि ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है, तो क्या होता है? h tan अल्फा, और ये नीचे रह जाता है। और फिर क्या रूल होता है? फिर रूल होता है जो ये होता है इसके नीचे 1 माना जाता है, इसको इधर ले जाओ, ये 1 से मल्टीप्लाई ये नीचे ले जाओ तो प्रूव हो जाता है। ठीक है? क्लियर? सर मुझे आगे क्वेश्चन समझ, फिर से एक बार समझाना। किसको? माधवी को नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? हाँ सर। देखो माधवी एक बात सुनो, सुनो सुनो, देखो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक बात है कि एक टॉवर है और टॉवर के ऊपर झंडा लगा है। टॉवर तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा टॉवर है, ठीक है? ये ठीक दिख रहा है टॉवर, हाँ, सर। ठीक? टॉवर के ऊपर हमने आके यहाँ झंडा डाल दिया। अब ये जो झंडा तुमने डाला है उसकी हाइट तुम्हें क्या दे रखी है? स्मॉल h, और टॉवर की हाइट तुमने क्या ली? कैपिटल H। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो एक तो तुम्हारा बॉटम ऑफ द फ्लैग, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, और दूसरा टॉप ऑफ द फ्लैग, तो ये तुम्हारा बीटा। अभी फिगर में कोई प्रॉब्लम हुई? बोलो, फिगर हाँ समझ में सर आ गई? समझा। अब तुम्हें क्या करना था, एक बार tan अल्फा लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर tan बीटा लोगे तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले में नॉर्मल h अपॉन x आ जाएगा, दूसरे में tan बीटा लोगे तो परपेंडिकुलर की जगह h प्लस h हो जाएगा, क्योंकि पूरी हाइट कंसीडर करेंगे, क्योंकि एंगल बीटा पूरे में लिया गया है। फिर वहां से सेकेंड और फर्स्ट दो इक्वेशन बनेगी, लेकिन तुमने क्वेश्चन में देख के ये क्लू ढूंढ लिया कि tan बीटा माइनस tan अल्फा करने से बेनिफिट मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है, वैसे ही जैसे कल रेजोनेट देने से मिलने वाला है। ठीक है? तो वहां से तुमने क्या करा? tan बीटा माइनस tan अल्फा कर दिया,
और डिनोमिनेटर सेम था तो स्मॉल h अपॉन x मिल गया। तो वहां से तुमने बेसिक कैलकुलेशन की, तुम्हें दिमाग में आया कि स्मॉल x की जगह हम कैपिटल H ढूंढ रहे हैं, तो उसको ऊपर वाली इक्वेशन से रीअरेंज करके वहां लिखा, नॉर्मल सी कैलकुलेशन करी, प्रूफ बैठ गया। हो गया? हाँ सर, थैंक यू। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। नहीं, वो देंगे तो वो बोर्ड वाले फालतू में दे दें तो बात अलग है, तुमसे जो कहना चाह रहा है वो यही प्रूफ करना चाह रहा है। देखो एक बात सुनो, बोर्ड में मार्क्स लाने अपना टारगेट नहीं होना चाहिए। बोर्ड्स में मार्क्स लाना उनका टारगेट होता है जो मतलब बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होते हैं। तुम मतलब जो एक तरह से कह सकते हो, हमारा टारगेट बोर्ड्स था ही नहीं ना, हमारा तो टारगेट अच्छा कंपटीशन है, एनटीएससी है, जेई है, नीट है, आप आगे अच्छा करो, लाइफ में कुछ अच्छा करो। हमारा मतलब रेजोनेंस का यही टारगेट रहता है। ये टारगेट नहीं रहता है कि लोकल इंस्टीट्यूट की तरह 100 नंबर लाते हैं। तो में आते हो टारगेट कुछ और होता है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोला जाता है कि आप टारगेट से बोर्ड्स ना रखो। बोर्ड्स में नंबर लाके किसी का भी कभी भला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मेरा भी भला नहीं हुआ है। बोर्ड्स में ठीक है आप ले आओ नंबर, चलो एक क्वेश्चन अच्छा से कराते हैं, सुनो। नहीं एक बार सीरियसली ये लो कि मतलब जो बच्चे बोर्ड्स में मार्क्स देखो, जिनको जिनको नहीं बहुत ज्यादा पढ़ाई में शौक है, जिनको आगे मुंबई जाना है, उनके लिए तो चलो ठीक है, वो बोर्ड्स टारगेट कर लेते हैं, पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी बहुत करके अपना निकल गए। लेकिन जिनका लाइफ में टारगेट अलग एग्जाम्स हैं, जेई है, नीट है, या आगे यूपीएससी है, तो उनको तो मतलब फिर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, हर चीज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। वरना तुम बोर्ड्स में कुछ भी लिख दोगे, ठीक है 60% तो मिल ही जाएगा। और ज्यादा अगर प्रॉब्लम है बोर्ड्स में नंबर लाना है तो फिर बिहार बिहार चले जाओ, वहां से मिल जाएगा। तो तुम्हारा टारगेट बोर्ड्स तो होना चाहिए, बट फिर टॉप लेवल का होना चाहिए कि बोर्ड्स में कम से कम 99 इस तरह से लाएंगे, टॉप करना है, उसके बाद कुछ अलग टारगेट्स हैं, तब तो कुछ अच्छी बात है। सर इस साल किसी को नहीं मिलेंगे 99 भी नहीं और 100 भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कट क्यों नहीं जाएंगे मिलेंगे? एमसीक्यू में। क्यों नहीं मिलेंगे? सर क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, तो एसएसटी और इंग्लिश में होता ही है रॉन्ग। हाँ वो तो है ही है, बट वही का नाम नहीं, देखो ये जरूरी है कि तुम्हें सीख कितना गए हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तुम आगे कुछ कर पाओ। मार्कशीट्स तुम्हारी कोई इतना मैटर करेगी नहीं, अगर तुम्हारे पास आगे अच्छा कॉलेज होगा, अच्छी जगह होगी, तो कोई मतलब नहीं है फिर मार्क्स का। एक बच्चा सर लेकिन ये स्कूल 99% ला रहा वालों है, का चलता है ना, बोर्ड्स क्या बोर्ड्स ही करेंगे करते स्कूल में? रहते हैं वो रोज। सिर्फ हाँ, इंटरनल्स और बोर्ड्स और एग्जाम्स होंगे। अरे वो तो सही है, बट तुम्हें भी तो अपने बारे में तो सोचना है। एक बच्चा 99% लाए और आगे उसको लाइफ में कुछ ना मिले, और एक बच्चा अगर 95% ला रहा है और आगे आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, तो किसकी लाइफ ज्यादा अच्छी रहेगी? क्यों? सोहम पाटिल, अगर सोहम पाटिल एम्स में पढ़ रहा है कोई, हाँ मतलब मतलब मत नहीं वो बात नहीं है, मतलब कहने का ये है कि नहीं नहीं, वो तो आईआईटी बॉम्बे तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कुछ भी करो लाइफ में, एनडीए कर रहा हो आदमी, आईएएस निकाल लो, बट परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। अरे तुमसे नहीं, तुमसे मतलब होता है कि सर ऑल ऑफ यू, नॉट यू। ये थोड़ा सा कैमरा लेफ्ट में लो ना, वो थोड़ा कट रहा है। तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? तुम पे थोड़ी ना कह रहे, मतलब ऑल ऑफ। हाँ,
अरे वो बीच में तो सभी का नाम लेते रहते हैं, वो तो तुम्हारा उसमें क्या हो गया, तुम तो बुरा मानने लग गए। चलो, ए लैडर सेट्स रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉर एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, its foot is pulled away from the wall to a distance p, then its upper end slides distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal, show that p upon q। चलो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, जल्दी से करो इसको। चलो चलो, ये बता देते हैं क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन, लिख लो पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। कह रहे हैं लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, its foot is pulled away from the wall though a distance p, so that its upper end slides a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal, show that p upon q is equal to cos beta minus cos alpha sin alpha minus sin beta। क्लियर? नोट हो गया? बता दें? हो गया? नोट हो गया? वैसे बुक में है भी तुम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा है? 14। चलो, सभी ने नोट कर लिया होगा, इसको हम बता देते हैं कैसे, किस अप्रोच से करना है तुम्हें। देखो, बहुत सिंपल सी अप्रोच होगी इसमें, ठीक है? क्वेश्चन नोट हो गया था सबका। एक तुम्हारे पास लेडर है, ठीक? ये लेडर है। अब ओ सॉरी सॉरी, ये वॉल है, ठीक? और ये तुम्हारे पास लेडर है, ठीक? इनिशियली क्या कहा गया है? इनिशियली कहा गया है तुमसे कि a ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal, अल्फा हॉरिजॉन्टल, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। यानी कि जो लेडर है, इसका जो फुट है, इसको अवे फ्रॉम द वॉल खींचा गया, यानी कि वॉल से दूर खींचा गया। जब वॉल से दूर खींचा गया तो ये क्या हो गया? दो डिस्टेंस पी, यानी कि ये वॉल लेडर को यहां से हमने पी डिस्टेंस खींच लिया। जब खींच लिया तो कहीं ना कहीं लेडर अब तुम्हारे पास ऐसे आ रही होगी, ठीक है? तुम एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। पहले तुमने लेडर को ऐसे लगाया था, फिर जब घसीटा होगा तो लेडर ऐसे आ गई होगी, है ना? क्लियर? दिख रहा है? तो ये जो पी डिस्टेंस घसीटा है, ये क्या होगा? यहां पे तुम्हारा क्यू नीचे हो जाएगा। क्लियर? ठीक? नहीं, पी और क्यू इक्वल तो जरूरी नहीं है, इक्वल हो सकता है, क्यू इक्वल हो सकता है। नहीं नहीं, लेडर तो अभी सुनो, क्या बराबर आएगा ये तुम देखो, अभी तुम्हें समझ में आएगा क्या बराबर है। लेडर बराबर रहेगी, ये लेडर है, ये लेडर है, ठीक है? हाँ, ये डिस्टेंस जरूरी नहीं है बराबर रहे, हो भी सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है बराबर रहे। जरूरी प्रैक्टिकल करके देख लो, नहीं होगा, जरूरी नहीं है ये बराबर है। घसीटने पे बराबर डिस्टेंस होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसको तुमने इधर स्लाइड किया, अब मालूम है ये बहुत स्लाइड हो गई, लेकिन ये थोड़ा सा कम नीचे आई, ठीक है? अब वो चीज थोड़ा सा तुम हाई लेवल पे जाओगे तो समझ में आएगा, किस एंगल पे घसीटोगे जब बराबर रहे, किस एंगल पे नहीं आएगा, तो तब तुम्हारा आगे चीजें समझ में आएंगी। अभी तुम ये कह सकते हो कि ये क्यू नीचे हो गई पी, और उस स्टेट पे क्या हुआ? देन द लैडर मेक्स एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, लैडर मेक्स एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। अब उसके बाद क्या है? शो दैट पी अपॉन क्यू, हमें क्या निकालना है? पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्लियर? ये प्रूफ करना है। तो इसमें तुम्हारे पास एक बेसिक अप्रोच लग रही है। एक बेसिक अप्रोच क्या है कि अगर तुमने इसको x मान लिया, ठीक, और इसको तुम y मान लो, तो कहीं ना कहीं हम जो क्वेश्चन को प्रूफ करना चाहेंगे वो लैडर की जो लेंथ है उसको बराबर लेके कर देंगे, ठीक? तो अब देखो इक्वेशन कौन सी बन रही है, और कॉस और साइन यूज हुआ है,
तो सबसे पहले तो हम कॉस और साइन को यूज करेंगे। चलो देखते हैं कॉस बीटा क्या आ रहा है। कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी? p प्लस लेडर की लेंथ हम h ले लेते हैं, लेडर की लेंथ h आ जाएगा ठीक है। p प्लस वाई और लेडर की लेंथ h, ठीक। तो ये तुम्हारा कॉस बीटा हो गया। कॉस अल्फा की वैल्यू देखो, कॉस अल्फा y अपॉन h, तो यहां से तुम्हें मिलेगा p प्लस वाई और इज इक्वल टू h कॉस बीटा, और यहां मिलेगा y इज इक्वल टू h कॉस अल्फा। मिल गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो p इज इक्वल टू h कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। मिला? सिंपल है, क्लियर है ना? सेम चीज हमने देखा कि कॉस बीटा और कॉस अल्फा वाला तो आ गया है, तो अब सीधे सीधे हमें साइन करना होगा। तो साइन अल्फा चाहिए तो क्या होगा? साइन अल्फा क्या होता है? और साइन बीटा चाहिए होगा तो x अपॉन h। अब तुम्हें फिर समझ में आ रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा करने में फायदा है ना? तो साइन अल्फा माइनस बीटा जैसे ही करोगे तो तुम्हें आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और इस तरफ आ जाएगा क्यू, क्योंकि x प्लस क्यू माइनस क्यू माइनर सी कैलकुलेशन है, करके देख सकते हो। एक p में आ गई, एक q में आ गई, कुछ बचा ही नहीं। जैसे ही तुम इसको इसको डिवाइड कर दोगे, इसको और इसको डिवाइड कर दोगे, तुम्हारी इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, तो इजी था। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि वेरिएबल बहुत से यूज हो रहे हैं, बट वो वेरिएबल आगे जाके एलिमिनेट हो जाएंगे और आराम से प्रूव हो जाएगा। ये तुम्हारा लॉन्ग में 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। तो इतने क्वेश्चन 4 में आते हैं, टेन बीटा वाला भी 4 ही में आता है, लॉन्ग में आता है, और बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो भी आते रहते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस एक अच्छा टॉपिक है हर अप्रोच से। इसके अच्छे क्वेश्चन एक लेक्चर में और करा देंगे। थोड़े से एनटीएससी वाले देख लेंगे, बाकी बोर्ड्स लेवल के तो नो डाउट हो ही जाएंगे तुमसे। अब एक दो प्रूफ और होंगे, थोड़े से देख लेंगे कि एनटीएससी में भी क्या टफ है कि नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत इजी होगा। तो एक लेक्चर इस पे और होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब विनर के साथ कंबाइंड पढ़ेंगे, सरफेस वॉल्यूम कर लेंगे, और इन दोनों को कंप्लीट होने के बाद हमारा बचेगा प्रोबेबिलिटी, फिनेंशियल प्लानिंग और कंस्ट्रक्शंस भी थोड़े से कर लेंगे। क्लियर? बाकी थर्सडे को अपना डाउट सेशन है, तो डाउट सेशन में तुम लोग को बता देते हैं कि जिन बच्चों को डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग होगी तो उसमें उनके डाउट्स बता दिए जाएंगे। प्रायोरिटी यही होगी जिसने पहले व्हाट्सएप किया होगा उसके क्वेश्चन। डाउट्स नहीं करोगे तो उस दिन भी आओगे, पूछ सकते हो, बट कोशिश ये करना कि थर्सडे तक डाउट्स भेज दो, ताकि हम लोग क्लास में फटाफट कर लें, क्योंकि हाइब्रिड मोड रहेगा, फटाफट रहेगा। और थर्सडे को डीसी सेशन में वो बच्चों के लिए मोस्ट वेलकम है जो बच्चे डाउट्स उनको ऐसे हैं कि पॉलिनोमियल उनका कुछ नहीं समझ में आता है, या फिर पुराना कोई ऐसा चैप्टर है जो उनको नहीं समझ में आता है वो, बट हमको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे कि उनको क्या पढ़ना है, कौन सी थ्योरम नहीं है। तो थर्सडे का डाउट सेशन अभी चलेगा, और भी शायद डाउट सेशन आगे आएंगे। तो जो तुम्हारा छूटा हुआ है, जो तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाता है, कमजोर है हमारा, वो चीज तुम कर सकते हो। बाकी आराम से प्रिपरेशन करो, आराम से चीजें होंगी। जिनको भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, वो बोर्ड्स के लिए टारगेट करें। जिनको लगता है वो बिगनर्स हैं, वो बोर्ड्स के लिए टारगेट करें। जिनको लगता है वो एक लेवल अप आ चुके हैं, वो एनटीएससी पे फोकस करें, मैथ में भी, मैथ में भी। ठीक है, और जिनको लगता है और अच्छा लेवल हो चुका है, वो अर्ली बैच ज्वाइन करके 11th की भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ पर चलो। आपने पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकाली, फिर से बताना। देखो कैसे हुआ, यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू क्या था तुम्हारे पास। तुमने कॉस बीटा निकाला, कॉस अल्फा। अगर तुम इन दोनों को माइनस करोगी तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये तुम्हारा h डिनोमिनेटर वैसे भी हमने यहाँ पे लिख ही दिया था, p प्लस वाई और h cos बीटा y इज इक्वल टू h। अगर तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो p प्लस वाई माइनस वाई प्लस और माइनस कट जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, cos बीटा माइनस cos अल्फा, तो ये p हो जाएगा। सेम चीज साइन अल्फा इज इक्वल टू x प्लस क्यू अपॉन h, साइन बीटा इज इक्वल टू x अपॉन h। जब इसको माइनस करोगे तो माइनस पे क्या होगा, h डिनोमिनेटर है तो सेम होगा x प्लस क्यू माइनस x, x माइनस माइनस कट जाएगा, और ये q ऊपर बचेगा, h नीचे से आ जाएगा। एक बेसिक कैलकुलेशन है, करके देखना, समझ में आ जाएगी। क्लियर?
यस और कुछ? चलो नहीं। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय सर, थैंक यू।